हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। मैं हूं प्रियंका और आज ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं बहुत सारे नेचुरल शुगर ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, मतलब जो कि बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए, व्हाइट शुगर से बहुत बेटर है। अगर आप भी रेगुलर व्हाइट शुगर को रोज कंज्यूम करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए, मैं कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब से मेरी पहली बिटिया हुई है, बड़ी बिटिया जो कि अब 6.5 साल की है, मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है बेटर ऑल्टरनेटिव खोज के निकालना जो मैं अपने परिवार के खाने में डाल सकूं, बजाय कि वही हम जो पता है कि हमें ठीक नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, फिर भी अगर हम उसे कंज्यूम करते ही जा रहे हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अक्सर ढूंढती रहती हूँ अपने परिवार के खाने के लिए ऐसी चीजें जो कि बिना एडिटिव्स के हों, बिना केमिकल्स के हों और मेरे परिवार की सेहत के लिए बेटर हों, अच्छी हों। अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो जो सीखा है शुगर के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं, अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं थोड़ी बहुत भी, तो आपको पता होगा कि मैं एक ही तरह की चीनी अपने बेक्स में या अपने घर में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बहुत सारे अलग अलग नेचुरल शुगर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो मैं अपनी अलग अलग चीजों में, या तो कुकीज बनाती हूँ या जो भी मैं अपने घर में बनाती हूँ, मैं अलग अलग तरह की चीजें चीनी उसमें डालकर इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मैं आपको उन सब के बारे में इन डिटेल बताने वाली हूँ कि उनमें क्या फायदा है, क्या गुण है या क्या गुण नहीं है। अगर आपने थंबनेल को देखकर इस वीडियो को खोला है तो आई एम श्योर दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आज पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आखिर ये शुगर होती क्या है और हमको क्यों चाहिए। देखिए, हमको भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी को डे टू डे जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें शुगर तो चाहिए ही चाहिए। बेसिकली इट गिव्स अस एनर्जी। हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो हमें बॉडी को थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, वो हमें शुगर से मिलती है और हमारी बॉडी के लिए वो वेल रिक्वायर्ड चीज है। शुगर तो देखिए सब चीजों में होती है, नेचुरल। एवरीडे आप जो भी चीजें खा रहे हैं ना, चाहे वो आपका आटा ही क्यों ना हो, गेहूं का आटा, उसमें भी नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज होता है, शुगर होती है। तो शुगर आपके लिए बहुत सारी चीजों में है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, नट्स में है, सीड्स में है। तो बेसिकली हर चीज में थोड़ी अलग अलग तरह की शुगर होती है, बट वो नेचुरली अकरिंग शुगर है। अब व्हाइट शुगर क्या है भाई? व्हाइट शुगर क्या है कि जो बहुत ज्यादा स्वीट वैरायटी की चीजें हैं ना, जैसे कि शुगर केन, गन्ना, सब जानते हैं, और दूसरी शुगर बीट्स, शुगर बीट रूट्स होते हैं, शुगर के चकुंदर होते हैं। बट बेसिकली जो वर्ल्ड की जो 80% व्हाइट शुगर है वो बनाई जाती है शुगर केन से, गन्ने से, भारत में जो कि बहुत सारी प्रोड्यूस होती है, हम सबको पता है। और थोड़ी बहुत 20% के करीब बनाई जाती है शुगर बीट्स से भी, और कॉर्न से भी बहुत सारी शुगर बनती है। तो बेसिकली दे एक्सट्रैक्ट देयर जूस एंड दे फॉर्म इट अ सिरप। उसका सिरप बनाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, और फिर ये इसका और भी इसको ना बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है उस गन्ने के जूस को। अब गन्ने का जूस तो नेचुरली अकरिंग, हाँ भाई, शुगर में हाई है, लेकिन नेचुरल है। जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया गया है तो वो हमारी सेहत के लिए उतना बुरा नहीं है जितनी कि ये प्रोसेस की गई व्हाइट शुगर है। व्हाइट शुगर को इतने सारे प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर को पहले सिरप में कन्वर्ट करेंगे, वो जो जूस उनका होगा वो उसको पहले सिरप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको जो है थिक करेंगे, फिर उसको जो क्रिस्टलाइज करेंगे, उसको थिक करके क्रिस्टलाइज करने के बाद उन क्रिस्टल्स को मोर आई प्लीजिंग, जी हाँ, ताकि वो सुंदर लगे टेबल पर जाने में, हमारी आईज को और सुंदर लगे, वो उसको ब्लीच करते हैं, केमिकल्स के साथ वॉश किया जाता है, और बहुत हार्ड केमिकल्स यूज होते हैं उस वॉश में, जैसे कि सल्फर। तो जो मोस्ट ऑफ द शुगर अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाइट शुगर दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट इज वॉश्ड विद सल्फर एंड दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एट ऑल। तो अगर आप व्हाइट शुगर भी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो बस मेरी एक ये बात ध्यान जरूर रखिए कि कम से कम अपने परिवार के लिए आपको सल्फर फ्री शुगर लेनी चाहिए। आजकल बहुत सी ब्रांड्स हैं जो क्लेम करती हैं कि ये सल्फर फ्री शुगर है। उनमें से एक है ये मधुर शुगर। ऐसी बहुत सी ब्रांड हैं जिनके लेबल पे आपको मिल जाएगा ये सल्फर फ्री शुगर। तो एटलीस्ट मैं इस ब्रांड को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको व्हाइट शुगर लेनी भी है तो एटलीस्ट आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप सल्फर फ्री शुगर लें।
तो एक तो हो गई आज के लिए व्हाइट शुगर की ये बात। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ऑल टुगेदर कोशिश करनी चाहिए कि आप व्हाइट शुगर को अपने घर में ना लें, ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि व्हाइट शुगर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ये बहुत सारे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, वो आजकल ये मानते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, शुगर इज शुगर, कैलोरीज इज कैलोरीज। इट्स नॉट दैट। आप खाली कैलोरी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर प्रकार की चीनी चीनी है, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी बॉडी को एक लिमिट में ही शुगर कंज्यूम करनी चाहिए। और एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको पता भी नहीं चलता आप किस किस चीज में शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। आप ऑब्वियसली बात है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो सब खा ही रहे हैं, साथ ही कई बार ये ऐसे होता है मार्केट में जो चीजें मिलती है ना, हमें पता भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने तो ली है म्यूजली, भाई वो हनी वाली म्यूजली ली है, लेकिन अगर हम उसके पीछे पैक पर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कुछ कुछ लिखा है माल्टोज लिखा है, डेक्स्ट्रोज लिखा है। अरे भाई, ये सब शुगर के अलग अलग नाम हैं, और जो मोस्टली जो कंपनीज है ना, देयर मार्केटिंग इज अ गिमिक फॉर ऑल ऑफ अस। वो हमको बेवकूफ कब से बनाते आ रहे हैं और हम सब बनते चले आ रहे हैं। तो जो शुगर है, हिडन शुगर, आप बहुत सारी चीजों में कंज्यूम करते हैं एक ही दिन में। जैसे कि आपने कोई केचप खाई या कोई डिप्स या स्प्रेड्स अगर आप खा रहे हैं एक ही दिन में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी सारी शुगर कंज्यूम करते जा रहे हैं, और वो ओवरलोड पे ओवरलोड होता जाएगा, और जितना आपकी बॉडी को चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप अनप्रोसेस्ड चीजें अपने घर में इस्तेमाल करें, या खुद बनाएं, या कोशिश करें कि रॉ चीजों को अपने आप अपने बच्चों को भी आदत डालें। और अब व्हाइट शुगर की मैं बात कर रही थी ना कि हमें क्यों क्विट करनी चाहिए। भाई, शुगर तो शुगर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट शुगर ना सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, उसके साथ साथ वो बहुत एडिक्टिव भी है। एडिक्टिव इन द सेंस, व्हाइट शुगर अगर आप लोड अप करते जाएंगे ना अलग अलग फॉर्म्स में भी, आपको जूसेस में, स्प्रेड्स में, केचप में, या म्यूजली में, आपकी ग्रेनोला में भी अगर आप व्हाइट शुगर कंज्यूम करते जाएंगे या बहुत सारे शुगर कंज्यूम करते जाएंगे ना, तो एक हार्मोन होता है बॉडी में लेप्टिन नाम का, जो रिलीज नहीं होगा, और आपको पता ही नहीं चलता उस हार्मोन की एब्सेंस में कि व्हेन टू स्टॉप ईटिंग योर फूड। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, एडिक्शन पैदा हो जाता है एक तो इससे। दूसरा ये है कि व्हाइट शुगर जो है इजी है, सिंपल है, इतना उसको प्रोसेस कर दिया है कि दैट इज रियली वेरी इजी टू गो एंड ब्लेंड डाउन विद योर ब्लड स्ट्रीम। इसीलिए वो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत जल्दी बढ़ा देती है। एक इसलिए भी व्हाइट शुगर आपके लिए हार्मफुल है, एडिक्टिव होने के साथ साथ। तो व्हाइट शुगर को आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है इतना अच्छा ई मार्केटिंग हो गया है कि आपको इजीली जगह जगह व्हाइट शुगर के ऑल्टरनेटिव्स वेरी इजीली दीज आर अवेलेबल एवरीवेयर, ऑन एवरी ई मार्केट, ऑन एवरी सुपर मार्केट, दीज आर इजीली अवेलेबल। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 6 ऑल्टरनेटिव शेयर करने जा रही हूँ जो कि व्हाइट शुगर से मच मच बेटर हैं और आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे के सारे 6 ऑल्टरनेटिव्स दिखाने वाली हूँ जो मैं अक्सर अपनी किचन में यूज करती हूँ। आपने देखा ही होगा अपनी अलग अलग रेसिपीज में मैं डिफरेंट चीजें यूज करती रहती हूँ, और मैं आपको वो सब दिखाऊंगी कि वो कैसे दिखते हैं, वो कौन सी ब्रांड्स हैं जिन्हें मैं यूज करती हूँ, और वो मैं कहाँ से परचेज करती हूँ। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक बहुत ही सिंपल सी चीज जो हम सबको इजीली अवेलेबल है, जैगरी से। जैगरी के बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको, आप सभी जानते हैं कि ये हमारा देसी नेचुरल स्वीटनर है और बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, सब जगह मिल जाता है जैगरी। गुड़ का पाउडर भी मिल जाता है, गुड़ के डलिया भी मिल जाती हैं आपको, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गुड़ वाली चाय भी बहुत पसंद होती है। तो गुड़ जो है एक अनप्रोसेस्ड ऑल्टरनेटिव है आपकी चीनी के से, बहुत बेटर है क्योंकि उसको केमिकलाइज नहीं किया गया है, उसको प्रोसेस नहीं किया गया है। वो सीधे के सीधे जब गन्ने का रस बना तो उसको गाढ़ा किया गया और गाढ़ा करने के बाद मोल्ड में उसे जमा दिया गया। तो गुड़ जो है आपका अनप्रोसेस्ड है, इज मच मच बेटर देन योर व्हाइट शुगर, बिकॉज उसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, ये है यहाँ पर समझने वाली बात कि एक हमारी बॉडी के लिए एक इंडेक्स होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे नापा जाता है कि हर प्रकार की शुगर, हर तरह की शुगर हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको कितना हाइक दे रही है। तो जब नेचुरल जो ये व्हाइट शुगर है ना, रेगुलर व्हाइट शुगर, इसका जीआई होता है लगभग 70 से 80 के बीच में।
70 से ऊपर जितना भी जीआई है उसको हाई माना जाता है। जिस भी शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है, उसे हाई माना जाता है। तो व्हाइट शुगर इज ऑलरेडी इन दैट कैटेगरी। फिर अब गुड़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुड़ का भी जीआई कोई बेटर नहीं है। गुड़ का जीआई भी लगभग 80-84 ही होता है, सेम एज योर व्हाइट शुगर। लेकिन गुड़ बेटर क्यों है आपकी सेहत के लिए? क्योंकि उसको किसी भी केमिकल से वॉश नहीं किया गया है, उसको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके उसके सारे नेचुरल गुण उससे नहीं लिए गए हैं। और आप सब जानते हैं कि गुड़ में जो है बहुत सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और आपके डाइजेशन के लिए भी गुड़ बहुत अच्छा है। तो एक तो हो गई ये गुड़ की बात। और मुझे लगता नहीं कि मुझे गुड़ को आपको निकाल कर दिखाना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि गुड़ कैसा दिखता है और आप सभी जरूर उसे अपने किचन में इस्तेमाल करते ही होंगे। मैं अक्सर यूज करती हूँ ये पतंजलि का गुड़ पाउडर, या फिर जो भी बिग बास्केट का भी मैं अक्सर मंगा लेती हूँ। गुड़ पाउडर और गुड़ दोनों ही मेरे किचन में हमेशा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग रेसिपीज में उनके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इन्हें यूज करती रहती हूँ। तो ये हो गई गुड़ की बात। अब चलते हैं थोड़े से बेटर ऑल्टरनेटिव्स पे। मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी बदल बदल कर लेकर देखती रहती हूँ कि किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, और जब तक वो अच्छा लगता है मैं उसे लेती रहती हूँ। अब बात करते हैं एक और जो बेटर स्वीटनर है उसके बारे में, यानी कि मैं लाई हूँ आपके सामने हनी। हनी भी हम सब जानते हैं और हम सब अक्सर अपने किचन में यूज करते हैं। लेकिन हनी को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको हमेशा लेना चाहिए रॉ हनी, अनप्रोसेस्ड हनी। हनी का जो जीआई है वो होता है डिपेंडेंट उस पर कि वो हनी कहाँ पे बना है, मतलब बीज जो हैं, हनी बीज जो हैं, मधुमक्खियां जो हैं, वो किस चीज को सक कर उस हनी को बना रही हैं। तो कहीं फूलों का हनी होता है, कहीं फलों का, तो वो उसका जीआई जो है ना उसी पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स दिस इज मच बेटर, लेकिन आपको ध्यान रखना है लेते हुए कि आप अनप्रोसेस्ड हनी ले रहे हैं, रॉ हनी खरीद रहे हैं। तो मैं अक्सर लेती हूँ ये 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्रांड का हनी। देखिए ये इतना काला काला है कलर में। वैसे हनी के कलर पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कलर भी इसी बात पे डिपेंडेंट होता है कि बीज क्या सक कर रही हैं। आपको लेते हुए बस 2 ही बातों का ध्यान रखना है कि आप ध्यान दें कि आप ले रहे हैं अनप्रोसेस्ड हनी, अनअडल्टरेटेड हनी, और साथ ही दूसरा ये कि आप जो है हनी को कभी भी हीट ना करें। हनी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम शहद को हीट करेंगे या पका देंगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन उसके सारे गुण मर जाते हैं। तो बेसिकली जिस चीज के लिए आप हनी को यूज कर रहे हैं ना, उसके अच्छे गुणों के लिए वो मर जाते हैं उसको हीट करने से। तो इसलिए आपको हनी को जब भी इस्तेमाल करना है तो उसे हीट नहीं करना है, उसे ऐसी चीजों में डालिए जिन्हें आप गर्म नहीं करने वाले हैं। जैसे कि आप उसे ऑब्वियसली नींबू पानी में बहुत सारे लोग हमारे पीते ही हैं, आप इसको दही में डालकर खाइए, या आप इसको ग्रेनोला में ऊपर से डालकर खा लीजिए, या फिर आप इसको स्मूदीज में डाल लीजिए, वो सब चलेगा हनी के साथ। तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन देन योर व्हाइट शुगर। तो ऑफकोर्स आप व्हाइट शुगर हटाकर, बहुत सारे लोग इसे करते ही हैं और आप भी कर सकते हैं हमें। और अगला जो स्वीटनर है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है डेट्स। जी हाँ, डेट्स को हम मोस्ट ऑफ द टाइम बस सर्दियों में एक स्वीट डिश के रूप में, डेजर्ट के रूप में खाते हैं हम बहुत सारे हिंदुस्तानी, लेकिन ऐसा नहीं है। डेट्स को आप पूरे 12 महीने अपने किचन में स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली देखा है तो मैंने एक ऐसा केक शेयर किया है जिसमें मैंने सिर्फ डेट्स डालकर, डेट्स को प्यूरी करके डाला और उसी से उस केक को मीठा किया था, और इतना बढ़िया वो केक बना था। उसमें डेट्स का अर्दी फ्लेवर भी आया और अच्छी खासी स्वीटनेस भी आई। तो डेट्स को आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, चाहे आप उन्हें चॉप करके डालिए, चाहे आप उन्हें प्योरी करके डालिए, या फिर इजीली मार्केट में ये डेट्स सिरप आ जाता है। डिपेंडिंग अपॉन योर रेसिपी कि आप क्या बना रहे हैं, उस हिसाब से आप लिक्विड, प्योरी या चॉप्ड चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये है लायन ब्रांड का। और डेट्स बहुत तरह के आते हैं। मेजूल डेट्स, ऑब्वियसली दीज आर कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट इन न्यूट्रिटिव वैल्यू। और डेट्स की जो है ना स्वीटनेस भी उनके वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होती है। डेट्स का जो जीआई है वो भी फिर उनके वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग रेंज करता है, 44 से लेकर अप टू 55। तो डिफरेंट रेंज में इनका जीआई होता है डिपेंडिंग ऑन द डेट्स
वैरायटी दैट यू आर कंज्यूमिंग। तो डेट्स को आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने किचन में रखने की। डेट्स आपकी स्मूदीज के लिए, या दूध गर्म कर रहे हैं उसमें डाल के उबाल दीजिए। डेट्स की स्वीटनेस भी अच्छी आती है, फ्लेवर भी अच्छा आता है और बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा यमी यमी सा हो जाता है। मिल्क भी, खीर में भी आप डाल सकते हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटे छोटे चॉप करके खीर में डाल दीजिए, अच्छी खासी स्वीटनेस उनसे हो जाती है। और बेक्स में तो अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा, मैंने कुकीज भी 2-3 शेयर करी हैं डेट्स के साथ केक भी शेयर किया है और मैं आगे भी करती रहूंगी एंड आई होप दैट विल बी यूजफुल। तो डेट्स की बात तो ये रही। डेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि डेट्स जो हैं बहुत ही लोडेड होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के साथ ही साथ इसमें जिंक, कॉपर, एवरीथिंग गुड इज देयर। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस नो दैट डेट्स आर रियली गुड फॉर हेल्थ, तो इन्हें जरूर कंज्यूम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी करेंगे, इफ दिस आर कंज्यूम्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी, तो ऐसा नहीं है कि वो शरीर में बहुत गर्मी करते हैं। ऑब्वियसली एक दो अगर आप दिन में खाएंगे तो अच्छे ही रहेंगे वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी। और साथ ही साथ डेट्स आपके जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, एकदम कैरामलाइज्ड फ्लेवर आता है डेट्स को जब भी आप यूज करते हैं। तो जरूर इनको यूज करके ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नेचुरल ऑल्टरनेटिव की तरफ, जो कि है कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर मैं अक्सर इस ब्रांड की लेती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांड। इसके मैं तेल वगैरह भी बहुत यूज करती हूँ, ये मेरी फेवरेट ब्रांड है ऑलमोस्ट। तो ये जो है कोकोनट शुगर, भाई क्या बोला है, कोकोनट शुगर बनाई जाती है जो कोकोनट ट्री के ब्लॉसम्स होते हैं ना, यानी कि उनके फूल, उनमें से ना एक रस तरह का टपक रहा होता है, उस रस को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको ड्राई अप करके कोकोनट शुगर बना दी जाती है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि ये कैसी होती है। कोकोनट शुगर का फ्लेवर बहुत यमी और अच्छा होता है और कोकोनट शुगर आपके किसी भी स्वीट डिश को या बेक को एक अलग ही डायमेंशन दे देती है, यमी सा। मुझे बहुत पसंद है, इसकी स्मेल भी एकदम अर्दी अर्दी सी होती है। तो इस तरह का इसका सैंडी टेक्सचर होता है और कोकोनट शुगर इजीली आजकल मार्केट में मिल जाएगी। इसका जीआई बहुत कम है, इसका जीआई सिर्फ और सिर्फ 51-54 है, जो कि किसी भी शुगर से कम है। मार्केट में जितने भी शुगर ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें सबसे कम जीआई होता है कोकोनट शुगर का। तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो इसका आपके जो भी डिश आप बना रहे हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आने वाला है और उसका स्वाद भी एक अलग ही डायमेंशन पे चला जाएगा। कोकोनट शुगर मुझे बेक्स में यूज करना बहुत पसंद है। हाँ, कभी कभी अगर आपको व्हाइट ही केक बनाना है तो ये केक का कलर चेंज कर देती है, ब्राउन हो जाता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और कोकोनट शुगर अगर आप लेमन केक बना रहे हैं या पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो उनके साथ कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। और कोकोनट शुगर अदरवाइज आप अपनी खीर वगैरह में भी डाल सकते हैं, एक अच्छा अर्दी सा फ्लेवर आ जाएगा उसमें। और अब बात करते हैं पाम शुगर के बारे में। पाम शुगर की मैं अक्सर ये ब्रांड लेती हूँ, धातु। ये मुझे अच्छी लगती है, नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड है। पाम शुगर क्या होती है, बहुत तरह के पाम ट्रीज होते हैं। जैसे कोकोनट शुगर निकलती है ना, वो लिक्विड को कलेक्ट करके उसे ड्राई कर लिया जाता है, उसी तरह से ये पाम शुगर बनाई जाती है। पाम शुगर का बहुत अच्छा अर्दी कम कैरेमली फ्लेवर होता है और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। रिसेंटली मैंने एक कैरेट केक शेयर किया था जिसमें मैंने पाम शुगर का इस्तेमाल किया है। आई होप यू हैव सीन इट। नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा, वो केक बहुत यमी बना था। और पाम शुगर का ऐसा सैंडी सा टेक्सचर होता है, रखे रखे थोड़े से इसके लम्प्स आ गए हैं, वरना इसका एकदम सैंडी टेक्सचर होता है। और फ्लेवर जो है इसका कैरेमली कम अर्दी होता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और इसका भी जीआई बिल्कुल कोकोनट शुगर की तरह बहुत लो है, between 50 to 54, so this falls under the category of low GI sweeteners। तो ये भी एक लो जीआई स्वीटनर है और साथ ही बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। ये चीजें जो है ना कम प्रोसेस की जाती हैं तो इनके विटामिन और मिनरल्स इसमें बरकरार रह जाते हैं, बजाय प्रोसेस करके उनके सारे के सारे विटामिन को छीन लेने से अच्छा है कि आप थोड़े से नेचुरल चीजों की तरफ शिफ्ट करें। अब मैं आपके साथ दो ऐसी ऑल्टरनेटिव्स नेचुरल शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपके खाने का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और आपका जो देसी चीजें हैं ना, जैसे देसी मिठाइयां हैं, उनमें भी आप बिल्कुल इजीली उनको यूज कर सकते हो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हेल्दी के चक्कर में स्वाद मारा गया एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी पहली चीज है ये खंडसारी शुगर।
मैं अक्सर ये सेफ हार्वेस्ट ब्रांड की खंडसारी शुगर मार्केट से लेकर आती हूँ और ये मुझे आराम से बिग बास्केट या अमेज़न पर मिल जाती है इजीली। तो ये व्हाइट शुगर से थोड़ी कॉस्टली पड़ती है लेकिन आपकी मच बेटर है। अभी क्या है खंडसारी शुगर की स्टोरी, जो मोस्टली जो भी व्हाइट शुगर है वो बनती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत प्रोसेस होने के बाद, लेकिन जो बहुत थोड़ा सा 15% के करीब जो गन्ने का प्रोडक्शन है ना वो छोड़ दिया जाता है स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, और वहां पर ये फिजिकली बनाई जाती है। इसको फिजिकली थोड़ा बहुत रिफाइन करके बनाया जाता है हाथों से, इसको कहते हैं खंड या खंडसारी शुगर। तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत बेटर है। हाँ, इसका जीआई कम नहीं है लेकिन व्हाइट शुगर की तरह इसको एम्प्टी कैलोरीज में नहीं बदला गया है, एडिक्टिव कैलोरीज में नहीं बदला गया है, हाईली टॉक्सिक कैलोरीज में नहीं बदला गया है। तो ये खंडसारी शुगर जो है वन स्टेप ऑफ हेल्थ फॉर योर फैमिली। अगर आप अभी तक व्हाइट शुगर यूज करते हैं ना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आप इन सब में से कुछ नहीं तो खंडसारी शुगर पे आप शिफ्ट कर जाएं। ये बहुत महंगी नहीं पड़ती है, ये आधा किलो का बैग है, इस पर 59 रुपीज लिखा है, लेकिन ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे शायद 52 रुपीज में पड़ता है आधा किलो। हाँ, थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है लेकिन व्हेन यू थिंक ऑफ हेल्थ दिस इज मच बेटर देन द व्हाइट शुगर। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बेसिकली इसमें से थोड़ी सी एल्कोहलिक स्मेल आती है क्योंकि ये गन्ने का जो रस है ना उसको 100% प्रोसेस नहीं किया गया है, तो थोड़ा थोड़ा ये गीला गीला सा होता है, हल्का सा लाइट पिंकिश सा कलर होता है और इसके ग्रैन्युल्स बहुत स्मॉल हैं व्हाइट शुगर से। ये देखिए इसके ग्रैन्युल्स व्हाइट शुगर से काफी स्मॉल हैं और बिल्कुल ये किसी भी चीज का टेस्ट ऑल्टर नहीं करेगी। और हमेशा आपको अगर देसी चीजें कोई बनानी है, देसी मिठाइयां, तो उसमें यही यूज करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बहुत कॉन्शियस थी खाने के बारे में, शुगर के बारे में। मैं बचपन से बहुत मीठा पसंद करती हूँ और मेरे पूरे परिवार में मैं सबसे बड़ा स्वीट टूथ है मेरे पास। माना जाता था मेरी फैमिली में कि मैं ही सबसे ज्यादा मीठा खाती हूँ और मेरे लिए भी ये मुश्किल रहा है। मैं चाय की शौकीन हूँ, तो मैं जो दिन में 2 चाय पीती हूँ उसमें मेरे को जो चीनी उसको बदलना मेरे लिए एक प्रोसेस था, ट्रस्ट मी। एंड फाइनली आई हैव सेटल्ड विद खंडसारी शुगर क्योंकि इससे उतना टेस्ट चेंज नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा चेंज हुआ लेकिन वो कुछ दिनों के बाद मुझे आदत हो गई। वो व्हाइट शुगर का एडिक्शन मेरा बिल्कुल छूट चुका है, तो मुझे ये बेटर स्टेप लगा टुवर्ड्स हेल्थ ऑफ माय फैमिली। और अब बात करते हैं एक और शुगर के बारे में विच इज रॉ केन शुगर। रॉ शुगर का मतलब है ये भी गन्ने के जूस से ही बनी है लेकिन इसको रॉ फॉर्म में ही ड्राई अप करके हमारे लिए पैक कर दिया गया है। ये मैं बहुत टाइम से इस ब्रांड की शुगर यूज कर रही हूँ, पैरीज अमृत। अभी इस पे लिखा है ब्राउन शुगर, कुछ महीनों पहले तक इस पे लिखा होता था नेचुरल ब्राउन शुगर और उससे पहले भी इसके पैक पे लिखा आता था रॉ शुगर। तो एक्चुअली मैं एक ग्रुप फॉलो करती हूँ फेसबुक पर, ओ वंडरफुल मॉम बेकर्स कम्युनिटी। वहां पर हमारे कुछ फ्रेंड्स ने पैरीज कंपनी को लिखकर उनसे पता किया कि वाई दे हैव चेंज दिस नेम। सो दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, द कंटेंट्स आर सेम, दिस इज स्टिल द सेम रॉ शुगर। इसको बस उन्होंने मार्केट करने के लिए ब्राउन शुगर किया है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्राउन शुगर लेना चाहते हैं। मैंने अभी तक ब्राउन शुगर के बारे में बात नहीं की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 90% ऑफ द पीपल थिंक ब्राउन शुगर इज हेल्दियर फॉर देम, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल ब्राउन शुगर मार्केट में बेची जाती है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। व्हाइट शुगर बनाने के बाद उसमें बस 1 टेबलस्पून जो थिकेंड मोलासेस होता है या गन्ने का जो थिकेंड जूस होता है, सिरप होता है, वो मिला दिया जाता है ताकि उसका कलर ब्राउन हो जाए। तो व्हाइट शुगर इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। अगर आप ये सोचकर अभी तक ब्राउन शुगर कंज्यूम कर रहे थे कि वो आपके लिए हेल्दी है, तो प्लीज प्लीज बेयर दिस इन माइंड दैट ब्राउन शुगर इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। क्रॉस, it is already processed, it is just a marketing gimmick, it is absolutely of no use। तो ब्राउन शुगर को आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, rather than you can use this raw sugar। ये वो ब्राउन शुगर नहीं है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा के ये कंफर्म कराती हूँ। देखिए आपकी जो रेगुलर ब्राउन शुगर होती है ना, इससे ज्यादा ब्राउन होगी, इससे ज्यादा ग्रेनी होगी, एंड व्हेन यू पुट दैट इनटू वाटर दैट विल लूज इट्स कलर। और ये जो रॉ शुगर है
जब आप उस ब्राउन शुगर को पानी में डालेंगे ना तो उसका सारा का सारा ब्राउन कलर निकल आएगा और आपको असलियत पता चल जाएगी। ये है रॉ शुगर। इसका टेक्सचर बिल्कुल सैंडी है। ये देखिए पाउडर है। इसको बस गन्ने के रस को मिनिमली प्रोसेस करके थिक करके सुखा दिया गया है और इसको पैक कर दिया गया है फॉर कंजम्पशन। अगेन इसमें भी थोड़ी सी अल्कोहलिक स्मेल आती है और ये बहुत ही हेल्दी है देन योर ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर। तो ये रही रॉ शुगर की बात। तो जो रॉ शुगर और खंडसारी शुगर हैं उनका जीआई ज्यादा कम नहीं है, बट दे आर गुड बिकॉज ऑफ देयर मिनिमल प्रोसेसिंग फॉर योर फैमिलीज हेल्थ। तो मैंने आज बात की आपसे पाम शुगर, कोकोनट शुगर, रॉ शुगर, खंडसारी शुगर, डेट्स, हनी, इन सब के बारे में और साथ ही गुड़, हम सबका अपना गुड़। अब मैं आपको एक लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ कि वाई यू शुड स्विच टू बेटर स्वीटनेस, बिकॉज दीज आर नॉट एम्प्टी कैलोरीज, दे आर बैक्ड अप विद सम विटामिन, सम मिनरल्स एंड सम हेल्थ गुडनेस। सो these are not simple to digest for your body. जब भी आप कोई अपनी बॉडी के अंदर कोई सा भी शुगर डालें तो यू हैव टू मेक योर बॉडी वर्क टू कंज्यूम इट। आपकी बॉडी के लिए वो अगर इतना सिंपल शुगर होगा कि बॉडी को इजीली मिल जाए तो वो फटाफट जाके आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक कर देगा। रादर देन इफ यू आर कंज्यूमिंग वन ऑफ दीज, तो इनको कंजम्पशन करने के लिए, बॉडी को इन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत लगेगी। ये देर में रिलीज करेंगी शुगर को, तो आपकी बॉडी में एकदम से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक अप नहीं होगा। प्लस दीज आर मच 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 हेल्दियर। और मैं आपको क्या बताऊं कि इन सब के गुण तो हम बात कर ही चुके हैं। और अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ 3 ऐसी शुगर्स जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। अब क्योंकि मैं इन सारी शुगर्स के बारे में बहुत बात करती रहती हूँ ना, तो मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इन सब में से डायबिटिक को कौन सी खानी चाहिए, डायबिटिक पर्सन को कौन सी खानी चाहिए। तो देखिए मैंने आपके साथ आज 2 ऐसी चीनी शेयर करी हैं जिनका जीआई लो कैटेगरी में आता है, यानी कि पाम शुगर और कोकोनट शुगर। तो वो दोनों तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन हाईली डायबिटिक है तो आप उनको ये नहीं दे सकते हैं रोज रोज, है ना। फिर आपको उनकी देखिए बाकी सारी चीजों के साथ साथ जो आपका डॉक्टर कहता है उन सब चीजों के साथ साथ अगर कभी कभी मीठा खाने का मन करता भी है ना, तो 3 ऐसी शुगर्स हैं, चीजें हैं जिनको आप अगर उनके खाने में डालेंगे तो दे विल हैव जीरो और वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑन देयर ब्लड शुगर। तो मैं आपके साथ ऐसे 3 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स शेयर कर रही हूँ जिनका जीआई बिल्कुल 0 है या बहुत मिनिमल है, जो डायबिटिक लोगों के लिए कंज्यूम करना सेफ है। कभी कभी जब मीठे का मन सबका करता है तो आप उनको ये बिल्कुल दे सकते हैं। तो पहला ऐसी चीज है जाइलिटॉल। जाइलिटॉल एक नेचुरल स्वीटनर है, बेसिकली इट्स अ शुगर अल्कोहल और इसका जीआई केवल 7 होता है। तो दिस इज वेरी मच सेफ टू कंज्यूम और बहुत अच्छा है अगर आपका कुछ ऐसा मीठा खाने का मन ही कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज है स्टीविया। स्टीविया जो है एक प्लांट बेस्ड शुगर है, एक प्लांट होता है स्टीविया करके, उसकी पत्तियां बहुत मीठी होती हैं, ऑलमोस्ट 250-300 टाइम्स ज्यादा मीठी होती हैं हमारे गन्ने के रस से। ये बहुत मीठा होता है, इसीलिए स्टीविया जब भी आप लेंगे ना उसके पैक पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि इतना सा यूज करना है, वो आपके 1 टेबलस्पून चीनी के बराबर होता है। तो स्टीविया का जीआई जो है वो बिल्कुल 0 है। स्टीविया बिल्कुल ब्लड शुगर को हाइक नहीं करता, तो ओकेजनल ट्रीट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट होता है मेटालिक, इसमें मैंने स्टीविया टेस्ट किया हुआ है, थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट रहता है जबान पर, बट देन इट इज अगेन गुड फॉर ट्रीट्स फॉर द डायबिटिक पीपल। और तीसरी चीज है मंक फ्रूट। मंक फ्रूट जो है एक तरह का फ्रूट ही है, ज्यादातर ये पाया जाता है चाइना, थाईलैंड की साइड में, और इस फ्रूट में भी स्वीटनेस हद से ज्यादा होती है, हमारे गन्ने से वही अगेन 300 टाइम्स ज्यादा स्वीटनेस होती है। तो इसको भी वो जूस करके ड्राई अप करके यूज किया जाता है। और मंक फ्रूट स्वीटनर का भी जो है जीआई बिल्कुल 0 है और ये बहुत अच्छा है डायबिटिक लोगों के कंज्यूम करने के लिए। तो ये रही ऐसी चीनी की बात जो आप डायबिटिक लोगों को दे सकते हैं। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखकर कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। और मैं फिर से एक बार आपको ये बता देती हूँ कि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ये बस मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ती हूँ और यूज करती हूँ। तो मुझे लगा एक बार मैं आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी किए मेरी रेसिपीज के बाद कि ये शुगर बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं, या ये शुगर आप कहाँ से लेते हैं, ये कौन सी ब्रांड है। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट मेक दिस वीडियो, एंड आई रियली होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज शेयर
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जरूर आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो शुगर के बारे में सोचते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। एंड आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मेनी ऑफ यू, एंड इफ इट इज देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you have liked this video. If yes, then please hit that like button and keep coming here often. If you have any queries, then do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. Thank you.